बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान राजा काशिफ और प्रोग्राम इख्तिलाफ। नाजरीन, हिंदुस्तान पर जो जंगी जुनून इस वक्त सवार है और हिंदुस्तान की पूरी कोशिश है, भारत की पूरी कोशिश है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग के मैदान में जो है नबर्द आजमा हो। ताहम पाक फौज जो है बिल्कुल ऑपरेशन तैयारियों पर उसका मुकम्मल अबूर हासिल है और ऑपरेशन तैयारियां जो है वो जोरों शोर से जारी हैं। आज भी फौज पाकिस्तान के सरबराह सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टिल्ला जोगिया में जो है फायरिंग रेंज का दौरा किया, जहां पर जंगी मशकें जो है वो जारी थी और आर्मी चीफ ने खुद 4 स्टार टैंक पर खड़े होकर जो है जवानों से खिताब किया और एक बलबला खेज उनका खिताब था नौजवानों के साथ। हमने देखा कि पाकिस्तान की जंगी तैयारियां भी जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं और सफारती सतह पर भी जो है मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इसी वाले से हम जो है मजीद इन चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और सीनियर तजियाकार जनाब यासिर शहजाद साहब, इसके अलावा हमारे इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड जनाब अब्दुल वहीद डोगर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और हमारे सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर हैं जनाब शहजाद हसन मिर्जा साहब। यासिर भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, आपसे जानना चाहूंगा ये जो जंगी जुनून भारत पर सवार है और हिंदुस्तान की पूरी कोशिश है कि वो पाकिस्तान के साथ जो है वो जंग के मैदान में एक दफा फिर मुंह की खाने के लिए नबर्द आजमा हो, इस पर आपका क्या तजिया, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया काशिफ, जो आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। पहली बात तो ये है कि जो मोदी सरकार है, आपको पता है जब ये गुजरात के वजीर आला थे तब भी इन्होंने एक कसाईयों वाला काम किया, मुसलमानों पे तशद्दुद किया, मुसलमानों के सर कलम कर दिए, बाबरी मस्जिद वाला वकूआ आपने देखा। अभी पीछे जो जाफर एक्सप्रेस हुआ उसमें भी ऐसे सबूत मिले कि राह उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व था। बात यह है कि मोदी सिर्फ बातें कर सकता है। हमेशा पाकिस्तान ने अमन की ख्वाहिश रखी है, लेकिन वो ये बात समझ रहा है कि जो हम अमन चाह रहे हैं हम डर रहे हैं। आप यकीन माने कि आप इंडियन चैनल देखें, वहां पे आपको 24/7 जनरल आसिम मुनीर की बातें नजर आएंगी। वो इतने खाइफ हैं जनरल आसिम मुनीर से कि आप 24/7 रात को 3 बजे भी अगर आप टीवी लगाएं, आप उनके इंडिया न्यूज देखें तो वो जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब के अलावा कोई चीज नहीं चल रही होती। आपको क्या लगता है कि ये जो हमारी यहाँ पे जो फौज है, जो 13 लाख हमारी यहाँ फौज है, ये कोई वैसे ही यहाँ बैठी हुई है? वो मुकम्मल इस टाइम जैसे आपने पीछे बयान देखा ख्वाजा असफ साहब का, शुरू ये करेंगे, इख्तिताम हम करेंगे। और आप जानते ही नहीं है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है, जो पाकिस्तानी जो इस टाइम उसका सपा सलार है, वो इतना अरादों का मजबूत आदमी है। अगर इन्होंने शुरुआत कर दी तो ये हाथ भी जोड़ेंगे तो वो जंग खत्म नहीं होगी। और ऐसा ना हो कि ये चाय चाय की बात करते हैं, कभी पानी बंद करने की बात करते हैं, कि ये शुरू ये करें और जनरल आसिम मुनीर और हमारा वजीर आजम पाकिस्तान चाय का कप दिल्ली में बैठ के पी रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वहां पे बैठ के अपने वोट बैंक बनाने के लिए एक ड्रामा रचाएं और एक वकूआ कर लें, वकूआ करने के बाद धमकियां लगाएं, फिर जनाब के जी हमने वहां पे बालाकोट जैसा वकूआ कर दिया है और बड़ा कुछ। आपको पता है ये ड्रामेबाज, ये जो मोदी है ना, ये ड्रामेबाज आदमी है। अभी पिछले ये 2 दिन पहले उसके जनरल ने जो आपने बयान दिया, जिसको इन्होंने जो उसको फारग कर दिया, उसको उसकी सर्विस खत्म कर दी, कि ये जो वकूआ हुआ है ये इंडिया के खुद मकामी लोगों की वजह से हुआ है। अब बात यह है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको भी पता है, इंटरनेशनल लोगों को भी पता है कि ये जो जिसको बेस बना के इन्होंने एक जंगी जुनून शुरू किया हुआ है, ये बेसलेस है और ये किसी भूल में है। आप यकीन करें कि आप इंडियन चैनल लगाएं, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जनाब उन्होंने पता नहीं क्या चीज फतह कर ली है। आपके पास तैयारी नहीं है, आपके पास इतनी तैयारी कोई नहीं है। आपने पीछे 2019 में वकूआ किया, आपका पायलट यहाँ बैठ के रो रहा था, हमने उनको चाय पिला के वापस भेजा और ये सोच रहे हैं कि जनाब ये आएंगे मजे से बैठ जाएंगे। 1971 की बात और थी। 1971 में आपने पीठ पे घुड़ा चौपा था। अब 2025 है, ये किसी भूल में है, ये किसी ख्वाहिश में है। ये हिम्मत तो करें, इनमें इतनी जरूरत ही नहीं है। ये तो सिर्फ बस कमेटी घेरे, आप सुनिएगा, एक वकूआ बनाएंगे, जी हम वहां गए थे, ये किया था, एक ड्रामाबाजी करेंगे और जनाब खत्म हो जाएगा सारा कुछ। ये स्कोरिंग कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के लोग, यहाँ जो मीटिंग्स हो रही हैं, मैं आपको ये बात बड़ा बाज़ोर जराए से बता रहा हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर है वो खामोश नहीं बैठेगा इस दफा। अगर इन्होंने पहल की, देखिए पहले हम अमन चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि इस जंग की वजह से जो ये हमारा खिता है
ये किसी मुसीबत में आ जाए, इस टाइम हमल भी नहीं है। जो मुल्क की दुनियावी हालात हैं, जो इस टाइम पूरी दुनिया के हालात चल रहे हैं, हम इसका इस टाइम ये नहीं चाहते कि इसके असरात जो हैं कहीं बहुत दूर जाके पड़े। लेकिन अगर ये इस भूल में है कि ये जनाब ये हमला करेंगे और हम यहाँ पे सोए रहेंगे, इस तरह नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये शुरू करेंगे और हम चाय का कप दिल्ली बैठ के पी रहे होंगे। इनकी इतनी जुर्रत भी नहीं है, ये सिर्फ ख्वाब की दुनिया में रहते हैं। ये इनके लिए ऐसे ही है जैसे बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। आप यकीन माने कि कल मैं इनके वो एक एंकर की बातें सुन रहा था और हंस रहा था कि शायद वो सो नहीं रहे हैं, उनको एक ख्वाब ख्याली की दुनिया में रहते हैं। उनका वजीर आजम भी एक ख्वाब ख्याली की दुनिया में रहता है। वो बता रहे थे कि जी हमारा इतना बजट है, हमारा ये बजट है। वो भाई आपके वहां पे जो फौजी हैं वो बेचारे रोज बैठ के टीवी में बयान देते हैं हमें खाने को नहीं मिलता। आप पीछे 2021 में एक जगह पे वो चला तो वो दाल, पानी वाली दाल लेके आए हुए थे कि हम पेट पे पत्थर बांध के सोते हैं, और ये जंग की ख्वाब ख्याली करके बैठे हुए हैं। 2019 में आपने हमला किया, त्यारा आपका पहले बाद में अंदर आया पाकिस्तान के दूध में, फट पहले गया। और यहाँ पे आप माफिया मांगते रहे, आप अमेरिका के पैरों में जाके गिरे और अपना पायलट वापस लेके गए। सही। मैं यासिर भाई दोबारा भी आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब, LOC पर झड़पों जो है वो तेज हुई हैं, फायरिंग के वाकयात देखने में आ रहे हैं, तो क्या एक जंग का माहौल बनता जा रहा है? सर देखिए काशिफ साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। बात ये है कि सर ये भारत की ये गिदड़ बख्तियाँ ये कोई नई बात नहीं है। 1947 से पहले भी और अब तक हम ये देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जो जंगें हैं वो असले के साथ नहीं लड़ी जाती, वो हिकमत अमली के साथ लड़ी जाती है, वो ट्रेनिंग के साथ लड़ी जाती है, और वो जो है वो दिल गुर्दे के साथ लड़ी जाती है। तो हमारे पास जो जज्बा ईमानी है, तो मेरे ख्याल में वहाँ पर तो इसका कोई दूर दूर तक जज्बा ईमानी से, देखो बेईमान लोग हैं तो उनका अंदर ईमान क्या होना है, जो गाय की पूजा करते हैं और उसको अपना खुदा मानते हैं, तो वो क्या लड़ सकते हैं। देखें, नरेंद्र मोदी और RSS की जो आइडियोलॉजी है वो शुरू दिन से यही है कि आप अपनी हुकूमत के फेलियर को, कारकर्दगी को छुपाने के लिए, देखें जो जहाँ पे ये वाकया रोनमा हुआ है वो तकरीबन रिपोर्टरली के बाई रोड जो है वो 400 किलोमीटर के फासले पर वाकया है, तो सैकड़ों हज़ारों चेक पोस्टें आती होंगी वहाँ पे। तो भारत जो है वो कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ जुल्मो सितम हो रहा है, भारत के अंदर जो मुसलमानों के साथ जुल्मो सितम हो रहा है, जो वहाँ पे मुख्तलिफ यूथ जो है, सपोज खुदा न खासा एक नौजवान है, उसको या उसकी हमशीरा को, बहन को, बेटी को, माँ को अगर उस तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है उसकी आंखों के सामने, तो वो डेफिनेटली वो रिएक्ट करेंगे। अब भारत जो है वो अपना फेलियर, जो जुल्मो सितम, जो बर्बरियत उसने मुसलमानों पर, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, वो तोड़ रखी है, वो उसको छुपाने के लिए ये तमाम तर मुद्दा जो है वो पाकिस्तान पर डालता है। और ये इसका पुराना वतीरा है कि वो अपनी नाकामियों का जो इल्ज़ाम जो है वो बगैर सबूत के, देखें बम्बई हमले हुए, जब भी इनको वहाँ पर दहशतगर्दी का, वहाँ पर जो मुस्लिम जो लोग हैं, मुजाहिदीन हैं, चाहे वो मकबूजा कश्मीर के हो चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं, उनके साथ जो जिस तरह इनका जुल्म बर्बियत जारी है, तो वो रिएक्ट करें तो उसका मलबा बगैर सबूत के पाकिस्तान पर डालना नहायत ही अफसोसनाक है। मतलब बात यह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है, जैसे ही पाकिस्तान के माशी मामलात, जो चीज़ें बेहतर होना शुरू होती हैं, वो जैसे एक आदमी है ना, वो गांव के अंदर उसका फाइनेंशियली मामला ठीक होते हैं तो दूसरे कहते हैं यार, इलाकाई लोग जो होते हैं इर्द गिर्द के, वो कहते हैं यार इसको किसी मसले में उलझाओ। तो पाकिस्तान जब भी ग्रो करना शुरू होता है तो हिंदुस्तान जो है वो किसी ना किसी के प्रॉक्सी के तौर पर आकर जो है वो जो सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खड़ा करता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, यूरोपीय यूनियन, जो दीगर जो ममालिक हैं, तो उनको ये बात सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता हिंदुस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस हैं तो उसके कोई एविडेंस होने चाहिए। देखिए, अगर हम जर्नलिज्म करते हैं तो बगैर सबूत के हम तो बात नहीं कर सकते। तो अब हमारे जो कौमी सलामती के अदारे हैं और जो दफ्तर खारजा है, उन्होंने तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आलमी दुनिया के सामने खोल कर रख दी हैं कि आए जी ये एविडेंस है हमारे पास, ठीक है, और ये इस तरह ये लोग इसमें मुलव्वस हैं। तो अब मेरे ख्याल में ये नरेंद्र मोदी जो है, इसको जो वहाँ से अंदर से रिएक्शन आ रहा है, हिंदुस्तान से जो रिएक्शन आ रहा है, चाहे वो उनकी मिलिट्री से हो, पहले उनको ये रिपोर्ट तो मंगवानी चाहिए कि आपकी फौज जो है वो इस काबिल है, आप लड़ सकते हैं। आपको याद होगा कारगिल में हमारे वो मरहूम, आप उन पे तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। देखें, इंसान के अंदर खूबियाँ खामियाँ दोनों साथ साथ चलती हैं, लेकिन इनको याद रखना चाहिए कि हमारा उस वक़्त का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
इनकी सरहद में जाके, इनके एरिया में जाके खड़ा रहा, ये बिकी बिल्ली बन गए। बिल्कुल। और इन्होंने जाके हमारे इधर सियासी लोगों को भी और अमेरिका को भी कहा जी हमारी जान बचाए। आप बताएं, इनके किसी पायलट का, किसी सूबेदार का यहाँ पाकिस्तान की हदूद में चंद सेकंड खड़े रहना तो दरकिनार, अगर किसी ने इतनी जुर्रत पैदा की कि वो जाके दुश्मन के इलाके में खड़ा रहे। तो हिंदुस्तान जो है इसकी सारी गिदड़ बकतियां हैं और इनको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान पर अगर खुदा ना खास्ता ये हमले की जुर्रत करते हैं तो ये मामला जो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक नहीं रहेगा। तो फिर जहां जहां दुनिया में मुसलमान मजलूम है, उन पर जुल्म सितम जारी है, तो फिर वो जंग जो है वो तीसरी फिर आलमी जंग की तरफ ये सारी चीजें बढ़ेंगी। और नरेंद्र मोदी को सर देखें, वहां पर जितनी भी सऊदी अरब की या रशिया की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, तो उन लोगों को भी देखना चाहिए कि ये एक दहशतगर्दाना सोच का हामिल शख्स है। और ये जो कुछ उन्होंने, जिस तरह यासर साहब ने फरमाया कि गुजरात में बतौर सीएम इसने मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाए, और ये आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जो हिंदुइज्म है, जो इनकी एक्सट्रीमिस्ट हैं, अगर ये लोग इतने अच्छे होते और जितने जो लोग बहादुर हैं, हमारे जो नौजवान हैं, फोर फादर्स हैं, उन्होंने ये सारी चीजें तारीख का हिस्सा हैं कि बिफोर पार्टीशन भी ये इन्होंने मुसलमानों से मार खाई है। ठीक है, जहां जहां इन्होंने मुसलमानों के साथ ज्यादती की कोशिश की, मुसलमानों ने इनको रोड पे निकाल के फेंटी लगाई है। ठीक है, बेशक मुसलमान जो है वो अकलियत में थे, और अब भी ये इस चीज से अच्छी तरह वाकिफ है हिंदुस्तान वाले कि वो अगर उन्होंने पाकिस्तान पर हमले की जुर्रत की तो फिर जो इनके साथ पहले हुआ 2009 में इनका पायलट आया था, तो इनके पास वो ट्रेनिंग नहीं है। मोदी साहब से गुजारिश है कि वो पहले अपनी जो फौज है उसकी जरा कैपेसिटी तो चेक कर ले, क्या आप लड़ सकते हैं, क्या उनके अंदर इतने जज्बा है। और जो उनकी चीज आर्मी के अंदर से चीजें रिपोर्ट हो रही हैं कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं और उनके बहुत सारे उनको माशी मसाइल का सामना है और घंटों घंटे ड्यूटी होती हैं। आपने एयरफोर्स के साहब जो चीफ थे, इनके नायब चीफ थे गालबन, तो उन्होंने रिजाइन किया। अब जो अंदर से रिएक्शन आ रहा है तो मोदी की टांगे कांप रही हैं। सही। मैं डॉक्टर साहब आता हूँ आपकी तरफ दोबारा भी। शहजाद साहब, ये जो दोनों ममालिक के अस्करी जो है बयानात आ रहे हैं सामने दोनों तरफ से, दोनों जानिब से, और जो दफाई मशकें शुरू हैं दोनों जानिब से, माशाल्लाह हमारी तो दफाई मशकें बड़ी, आज आर्मी चीफ जो है टिल्ला जोगियां गए, उन्होंने दफाई मशक खुद टैंक पर खड़े होकर अपने जवानों से खिताब किया, और 4 स्टार टैंक था वो, जिसकी तस्वीर हमने देखी। तो क्या समझते हैं आप कि ये थोड़ा सा जंग का माहौल नहीं बनता जा रहा? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। बात ये जंग हमारी तो है ही नहीं है। ये जंग की अगर किसी की ख्वाहिश है तो वो भारत है जिसकी ये ख्वाहिश है, और वो हमारे ऊपर ये जंग मुसल्लत करना चाह रहा है। पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर और उसने ये सारा चीज़ की, और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये पाकिस्तान की तरफ से ये सारा मामला है। और पाकिस्तान ने अगर आपके साथ इस तरह इसको बहाना बना के जंग करनी होती तो पाकिस्तान के अंदर इतनी करेज है कि वो डायरेक्ट आपके साथ अटैक कर दे और आप पे हमला कर दे। दूसरी चीज़ ये कि एक जगह पे हमें ज़रूर फतह नसीब हुई है, वो है हमारी जो इंफॉर्मेशन वार है, उसमें पाकिस्तान ने जो इंडिया को बीट किया है, उसका असर ये हुआ है कि अब इंडिया के अंदर जो है जो उसका मीडिया है और वो दीगर लोग हैं वो मोदी के गिरबान को पकड़ने पे आ गए हैं। वज़ीर इत्तलात साहब ने इतराफ किया इस बात का कि मीडिया ने बड़ा ताउन किया, बड़ा साथ किया दिया, वो, बड़ा, हाँ, ये इंफॉर्मेशन वार में पाकिस्तान की पहली कामयाबी है। सही। दूसरी एक चीज यहाँ पर मैं ये भी बताता हूँ कि एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कि अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं और इंग्लैंड के, उन्होंने आज जो भारत का मरदूदी वजीर आजम है उससे रब्ता किया। उनको उन्होंने वक्ती तौर पे शटअप कॉल दी है और उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान ने आपको ऑफर की है कि जो पहलगाम वाकया हुआ है उसके ऊपर आप तहकीकात करवाएं, तो हम भी पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की बिल्कुल तायद करते हैं। आप इसकी जो तहकीकात हैं वो करवाएं। जब तक आप किसी तहकीकात पर नहीं पहुंचेंगे तो अमेरिका से या इंग्लैंड से भी अगर जंग आप करते हैं तो किसी किस्म की मदद की या आपको हौसले की उम्मीद ना रखें। सही। तो इससे भी ये काफ़ी चीज़ डेवलप हुई है। जो आज की डेवलपमेंट है कि मोदी जो है वो जंग से एक स्टेप जो है वो पीछे हट गया। अब रह गई हिकमत अमली की बात, तो देखें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर प्रेशर डेवलप हुआ है मोदी के ऊपर। आज मैं एक चैनल देख रहा था इन्हीं का, भारत का, तो उसमें वो क्या कर रहे हैं कि उनका एक एंकर है वो श्रीनगर गया और वहाँ पे जो कश्मीरी हैं उनसे वो ज़बरदस्ती हर एक को रोक कर, चाहे वो गाड़ी में है, दुकान में है, पैदल चल रहा है, और उधर के जो कश्मीरी लोग हैं उनको रोक के वो पूछते हैं कि ये जो पहलगाम का वाक़या हुआ है आप क्या समझते हैं, आप पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए।
उनमें से जितनों का भी उसने इंटरव्यू करने की कोशिश की है, सब ने यही कहा है कि जी हम नहीं जानते, कुछ ने कहा हमने नहीं जानते, एक बंदे ने तो यहां तक कहा कि अगर मैं सच बोलूंगा तो आपकी तरफ से मुझे गोली मार दी जाएगी। तो आप इस तरह प्रेशराइज करके वहां के कश्मीर के लोगों से ये गुलवाना चाह रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान इसमें मुलव्वस था। और मैंने आपको पहले दिन कहा था कि भारत के अंदर दो चीजें जो हैं वो बगावत पैदा कर रही हैं। एक उसके मीडिया ने बगावत पैदा कर दी है, दूसरा वहां की जो सिख बरादरी है उसने भी बगावत पैदा कर दी है। मैं इस जंग का आपको बताता हूं कि अंजाम क्या होगा। जैसे DGI-SPR ने भी कहा था कि हमारे आर्मी चीफ ने यह कहा कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन पहल आप करेंगे, इख्तिताम फिर हमारी मर्जी से होगा। अच्छा, अब इख्तिताम होगा, उसका मैं अंजाम भी आज बता देता हूं कि उसका अंजाम क्या होगा। उसका अंजाम ये होगा कि भारत दो टुकड़ों में तकसीम होगा। पहला टुकड़ा ले जाएगा हम वहां की सिख बरादरी, वो खालिस्तान बनाना चाहती है। वहां के 2 करोड़ सिखों ने यह कहा है कि हम पंजाब को क्रॉस नहीं करने देंगे। अगर भारत ने जंग करनी है तो उसको हमारा पंजाब क्रॉस करना पड़ेगा, जो हम नहीं क्रॉस करने देंगे। सेकेंडली, आपको पता है अभी नीलम वैली, लीपा वैली पे, श्रीनगर पे इन्होंने जो चेक पोस्टें बना के और पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान अंदर घुस गया तो जो हमारा मकबूजा कश्मीर है वो भी हम वापस लेंगे। तो भारत को अपनी दोनों चीजों से जो है ना वो हाथ धोना पड़ेगा और इसको ये चीजें कतई नहीं मिलेंगी। दूसरी जानिब आप ये देखें कि हमारी अगर मुआशी हालात के हवाले से देखें, उसकी इस वक्त इकोनॉमी जो है वो उसको सरवाइव नहीं कर सकता। 80% आबादी तो उसकी फुटपाथ पे और ग्रीन बेल्ट पे सोती है और वो अब हमारे साथ मतलब लड़ाई लड़ने की जंग कर है। हाँ, वो वार लड़ रहा है भारत, लेकिन कहां पर? सिर्फ उन्हीं पेड मीडिया के ऊपर जो अपने प्रोग्रामों में भाग भाग कर गले फाड़ फाड़ कर जो है वो लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि जनाब ये हो गया। जैसे यासिर साहब ने कहा कि वो हमारे सिपा सलार के बारे में बड़ी बात, ओ तुम सिपा सलार हमारे के नाक का बाल भी नहीं ले जा सकते। तुम बात करते हो कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सब उनकी गिद्दड़ भभकियां हैं। उनको पता है कि असल हकाइक क्या है। उन्होंने चंद दिन पहले अपना कोर कमांडर जो था यहाँ पे श्रीनगर का, वो उन्होंने चेंज किया क्योंकि उसने कहा था हम नहीं जी, उसको चेंज किया। आज उन्होंने अपना जो डिप्टी एयर चीफ है उसको भी किया। उसको क्यों किया? उसने कहा सरकार हमारे पास वो फाइटर तैयार नहीं है जो आप पाकिस्तान से मुकाबला करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं F-17 थंडर ब्लॉक 3 का मुकाबला हाँ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हमें थोड़ा टाइम दे, उसको हटा दिया। अच्छा, मजे की बात ये हुई जो जिस जहाज के ऊपर ये फुदक रहे थे वो राफेल के ऊपर, उसका जो सोर्स ऑफ कोड है वो इन्होंने फ्रांस से मांगा। फ्रांस ने सोर्स ऑफ कोड भी देना इनकार कर दिया। अब वो उसके ऊपर जो फ्रांस समझता है कि उसके तैयारों की जो है बेइज्जती होनी नहीं है। अब उनके जो तैयारों के ऊपर जो एटॉमिक वेपन जो है वो नस्ब नहीं कर सकते। वो छोटा मोटा फुट 1.5 फुट का उसके ऊपर मिसाइल फिट करेंगे, वो कितने एरिया कोड आ रहेगा आपका। तो ये बेवकूफ कौम है इनका, इनकी जो है ना थोड़ा सेंटी ज्यादा हो रही है जी सेंटी। अच्छा, मैं आपको बताऊं 50% आज आप गुस्से में हैं। 50 नहीं सर, गुस्सा तो आना है ना। देखें, बात ये है कि आप हमें एक छोटा मुल्क समझ के ये समझ रहे हैं कि हमारी ताकत भी छोटी है। हमने आज पाकिस्तान के अंदर ये इत्तेहाद आप देखें, आज ना हम PTI है, ना नून लीग है, ना जीम लीग है, ना फलानी लीग है। हम कुछ भी नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं और सब अपने मुल्क के लिए खड़े हो गए। और मौत तो हमारे लिए एजाज है। हमारा मुल्क होगा तो हम और मौत हमारे लिए एजाज है, शहीद है। एजाज की बात है। तो बात यह है कि हमारा मुल्क होगा भाईजान, हम PTI से भी प्यार भी करेंगे, लड़ेंगे भी, वो भी हमसे प्यार करेंगे, लड़ेंगे। हम अपने मुल्क को इस तरह नहीं जाने देंगे। इन्होंने समझा कि इनके मुल्क के अंदर ये सियासी इंतशार पैदा हो गया, ये तिनका तिनका हो गया, तो चलो जिसको मैं आता हूं दोबारा। यासिर साहब, ये जो अपना सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि जंगी बयानियां चल रहा है, उधर से हिंदुस्तान वालों की तरफ से, इधर से इवन के मैंने कुछ दिन कबल देखा कि हमारा इसी प्रोग्राम का लिंक शेयर हुआ कहीं हिंदुस्तान में, तो नीचे हिंदुस्तान वालों ने काफी सारी वो मुगल्लजात, जो हालांकि वो अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हैं लेकिन उनका बात करने का तरीका जो है वो एक 3rd क्लास लेवल का होता है। तो क्या समझते हैं कि ये जो सोशल मीडिया वॉर चल रही है बिफोर वॉर, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, पहले तो पाकिस्तानी ऐसी कोई सोशल मीडिया वॉर नहीं करती। पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं, आप इस बात को माने, शहजाद मिर्जा ने बड़ी अच्छी बात की है कि इस टाइम सारी सियासी जमातें एक पेज पे आ गई हैं। इसी तरह चाहे जितने निजी चैनल हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, वो एक पेज पे हैं। आप कोई ऐसी बकवासियात नहीं देखेंगे जो इंडिया के चैनल्स में आप देख रहे हैं। वो हकाइक दिखा रहे हैं, हम भी इनको हकाइक दिखा रहे हैं। ये जो हम इनको बताते हैं कि हम दिल्ली आके चाय पियेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है।
देखिए हम लोग जो है ना अल्लाह अकबर का नारा लगा के ना अपनी मौत को गले लगाने वाले लोग हैं। यहाँ पे तो ऐसे मुसलमान हैं जो गजवा हिंद का इंतजार कर रहे हैं। आप यकीन करें कि आप बाहर जाएं, ये फौज की बारी बहुत बार में आनी है जंग करने में। लोग तैयार बैठे हुए हैं कि यहाँ पे सायरन बजे और हम बॉर्डरों में चले जाएं। फौज है, अवाम नहीं ये है। तो कहते हैं ना जी हमारी फौज डबल है। आप यकीन करें कि ये इस काबिल ही नहीं है। इनको सिर्फ याद है तो 1971 याद है, ये 1965 भूल गए हैं। ये कारगिल की जंग भूल गए हैं। कारगिल की जंग में ये इतने बुरे फंस गए थे कि इन्होंने अमेरिका के पैरों में पड़े। जो ये कहते हैं कि वहां पे हमें डिफीट हुई, तब भी इन्होंने पीछे से वार जो किया, जो हमारे चंद शहादतें हुई, जब जंग खत्म हुई, जंग बंदी हुई, जब हम वापस आने लगे तो इन्होंने जो पीछे से फायरिंग की, उनका जनरल खुद बताता है कि हम ऐसे मशहूर हो गए थे कि हमें खाने के लिए गंद खाना पड़ता था। और ये कहते हैं हम जंग करेंगे। ये जंग करने के इस काबिल भी नहीं है कि ये सिर्फ मीटिंग्स करके प्रेशर डाल रहे थे कि वो प्रेशर बिल्टअप हो जाए और हम जो है किसी जगह पे खड़े हो जाएं या कोई माजरत कर लें और हम पीछे हट जाएं। वो गेम इनको पड़ गई है उल्टी। इन्होंने जंग का नाम लिया, यहाँ पे इन्होंने जंग का नाम लिया, यहाँ पे फौजी किया, पूरा पाकिस्तान जंग के लिए तैयार खड़ा हो गया। कल आप देखें जो बानी पीटीआई ने ट्वीट किया है, ये इनके मुंह पे चपेड़ है। तमाम जो लोग यहाँ बैठे हुए, जो इनके ख्याल में था कि यहाँ पे जनाब एक सियासी जंग चल रही है, उससे हम फायदा उठाएंगे, ये मोदी के मुंह पे उसने चपेड़ मारी है। जो वो उसने अपना बयानिया दिया कि नहीं, हम सब एक पेज पे हैं इस टाइम, अपने सुपर स्टार जनरल आसम मुनीर के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसके पीछे खड़े हुए हैं। फिर आप देखें कल जो नायब वजीर आजम ने जो आईएसपीआर के साथ मिलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आप देखें कि हम लोग अमन का भी पैगाम देते रहे हैं, लेकिन हम साथ ये भी कहते रहे हैं कि आपसे अमन की बात हम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, इस पूरे खित्ते के लिए कर रहे हैं। खित्ते के लिए कार्य। मैं इजाजत साहब आऊंगा वापस, यहाँ पे मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम आलमी दबाव की बात करेंगे, सफारती ताल्लुकात में सर्द महरी की बात करेंगे, और हम बात करेंगे माशी हालात की बात करेंगे कि जंग के दौरान माशी हालात क्या हैं, और दीगर भी काफी सारे ऐसे पहलू हैं जिनका अहाता करना भी बाकी है। लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद